हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत आयशा सिद्दीक़ा। उनसे सवाल करने से पहले शहर बानो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत सा जार पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये लिप्टन के जार है और चाय मुझे बहुत पसंद है। इफ्तार के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि इफ्तार के फौरन बाद अगर मैं चाय ना पीऊं तो मेरा सर फटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत जार वैसे लिप्टन वालों ने बनाया। वैसे तो है ना, मैं यही सोच रही थी कि ये जार जो है मैं घर उठा कर लेकर जाऊंगी साथ और जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं बिस्किट्स डालूंगी, कैंडीज, और जब कोई आएगा तो मैं ऐसे ही उसके सामने रखूंगी और ऐसे मतलब खोल ये रिवायती चाय की पत्ती वाला जार नहीं, बड़ा खूबसूरत है। इसको मल्टीपल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है शहर बानो। लेकिन इसको ज्वेलरी बॉक्स के तौर पर भी रख सकते हैं। टी लवर भी हैं तो आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया। सच में आई लाइक इट। तो आयशा, आप बताएं कि आप भी चाय लवर हैं? नहीं। अच्छा। I'm not a चाय पर्सन। गुड। I'm a कॉफी पर्सन और वो भी सिर्फ विंटर्स में। वो भी सिर्फ विंटर्स में। तो मेरे अंदर वो कैफीन वाली बातें और वो चीज़ें नहीं है कि मैं उसके अंदर उससे अट्रैक्ट हूँ या चाय से। अच्छा आयशा, हम रमज़ान में हमें ऐसी कौन सी डाइट करनी चाहिए जो आसान भी हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो, सहरी के लिए और इफ्तार के लिए अलग अलग बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि रमज़ान को हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें चलना चाहिए रमज़ान में कि रमज़ान हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और बॉडी का एक रेस्टिंग मोड है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें एक नेचुरली दिया हुआ एक महीना कि इसमें आपने बॉडी को एक रेस्टिंग मोड में लेके जाना होता है। तो ये चीज़ अगर लेके हम रमज़ान गुजारेंगे तो मेरे ख्याल में हमारा रमज़ान ऑटोमेटिकली बेटर गुजरेगा। ठीक है, बजाय इसके कि हम रूटीन से भी ज़्यादा उसमें जंक फूड और ऑयली फूड और इसके ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर दें, इसके अंदर ये चीज़ जो है इसको जहन में रखना चाहिए। तो अगर हम हेल्दी वे की बात करते हैं तो सहरी से स्टार्ट करते हैं। सहरी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें। प्रोटीन के अंदर अंडा आ जाता है, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। जैसे आप रूटीन में नाश्ता करते हैं, एग ज़रूर लें सहरी में। एग ज़रूर लें, बॉयल्ड ले लें, ऑमलेट ले लें या फ्राइड ले लें। ठीक है, जिस तरह आप सुबह नाश्ता करते हैं डेली रूटीन में, उसमें भी आपका प्रोटीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाश्ते का। उसी तरह उसके साथ आप दही ले सकते हैं और अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो भी ली जा सकती है। दही अगर आपसे नहीं खाया जाता तो लस्सी पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं, बहुत बेहतरीन सोर्स है ये। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा एक ऑल्टरनेट रहता है उसका। शहरबानो, अगर दही मतलब नहीं खाया जाए आपसे भी तो आप मुझे दे दिया करें मैं खा। लेकिन अजीम, हम अलग अलग घरों में रहते हैं आप मुझे वो पार्सल करा दें। अच्छा आयशा, ये बताएं कि अब जैसे जैसे रमज़ान के महीने के अंदर हम देखते हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो भी ख़रीदो फरोख्त की जो आपकी इस्तेदाद है उससे बाहर हो जाते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जितनी अच्छी डाइट है वो आप अफोर्ड नहीं कर पाते। तो तमाम ख़वातीनो हज़रात के जिन्होंने अफोर्ड भी कर सकें वो कोई ऐसी डाइट प्लान आप बताएं जो शानदार हो, मतवाज़न हो, सेहत के लिए अच्छा हो। अच्छा, अगर सहरी का मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, उसमें दूध ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि सहरी के औकात में देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि सहरी में चाय ज़रूर पीते हैं। हाँ जी। हाँ, मैं भी स्पेशली। अच्छा, चाय का एक मैं थोड़ा सा यहाँ पे फैक्टर ऐड करूँ कि हम अगर सहरी में चाय अवॉइड कर लें तो ये हमारा पूरा रोज़ा जो है उससे बड़ा बेहतरीन गुजर सकता है। क्योंकि चाय जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बॉडी में से जो पानी है उसको मैक्सिमम अमाउंट में एक्सक्रीट करवा देती है। तो इससे अच्छी बात नहीं है क्या हमारा वेट भी लूज होगा इससे? नहीं, इससे ये आपको डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है क्योंकि जाहिर बात है आपने पूरा दिन पूरा। लेकिन जो हम जैसे चाय एडिक्टेड हैं, जो चाय को अपनी ज़िंदगी समझते हैं, जो चाय के बगैर नहीं रह सकते, उनके तो हेडेक पूरा दिन रहती है रमज़ान में। उनके लिए हम लिप्टन चाय लाए हैं ताकि इफ्तारी के बाद आप आराम से। नहीं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि सहरी के बाद अगर हम मतलब मैं जो कि मुझे बहुत चाय पसंद है, मैं चाय एडिक्टेड हूँ, तो मेरे तो पूरे दिन इतना तकलीफ में गुजरता है। क्वांटिटी डिक्रीज कर लें और उसके जो सहरी की चीज़ें आप खा रहे हैं जैसे रोटी, सालन या जो भी आपकी रूटीन की सहरी है, उसके बाद आप थोड़ा सा मतलब 2-3 सिप्स अगर आप ले लें तो उससे आपकी एडिक्शन भी खत्म हो जाएगी। ये बताएं, इफ्तारी के वक्त क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड इफ्तारी का कह ले रूटीन है वो क्या होनी चाहिए? क्योंकि पूरे दिन की भूख होती है और जैसे इफ्तारी का वक्त होता है हम लोग गर्म सर्द जो कुछ है सब एक ही टाइम पे। अच्छा, एक तो सुन्नत है कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करना है। खजूर तो आप खा सकते हैं बिल्कुल, 1 से 2 खजूर अगर आप लेते हैं तो वो एक एनर्जी बूस्टर है आपके लिए। ठीक है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। उसके बाद कोई भी ड्रिंक ले लें क्योंकि जाहिर है आपकी बॉडी जो है वो पूरा दिन उसमें वाटर इनटेक एक खाएं बस, 1 से 2 भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। 2 ही खाई जाती हैं अजीम, आप क्या लोग ज़्यादा खा लेते हैं? मैंने तो देखा है। अगर आप कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं, अपना वेट भी लूज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान में आपका वेट भी लूज हो, हेल्दी वे में भी आप अपनी डाइट को लेके चलें, तो फिर उसकी क्वांटिटी को थोड़ा 1 से 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर लें। सही। उसके अलावा आप ड्रिंक्स की अगर बात करते हैं तो ड्रिंक्स में आप फ्रेश फ्रूट के जूसेस ले सकते हैं।
इसके अलावा जो हमारे यहाँ फीजी ड्रिंक्स तो नहीं ले सकते? फिजी ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लेने। उसकी वजह ये है कि आप चूँकि पहले ही डिहाइड्रेटेड होते हैं, अगर आप फिजी ड्रिंक्स ले लेते हैं तो उससे आपको जो है वो मज़ीद डिहाइड्रेशन का ख़तरा हो सकता है। तो कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आप, अगर आपके पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो एक सिर्फ रूम टेम्परेचर पे पानी का ग्लास पी लें, सादा पानी पिए। सादा पानी पिए, ठीक है। और उसके और बाद मैंने ये ब्रेक लें। सुना था कि अगर हल्का सा आप गर्म पीते हैं तो बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। नहीं, रूम टेम्परेचर पे इट्स बेटर, क्योंकि गर्म से थोड़ा सा और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप नॉर्मल क्योंकि रूम आप टेम्परेचर पूरे पे लें। दिन के भूखे हुए हैं 16-17 घंटे के। जी बिल्कुल। उसके बाद आप ब्रेक लें, नमाज की ब्रेक लें, नमाज के बाद फिर अपना जो है वो बाकी खाने पीने में स्टार्ट करें। और उसमें ये है कि अगर फ्राइड आइटम्स हैं तो उसका एक प्लान कर लें कि आपने डेली का सिर्फ एक फ्राइड आइटम लेना है, और वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके प्लेटर में और वो कितना लेना है, पकौड़े कितने लेने हैं, मिकदार कितनी होनी चाहिए? पकौड़े लेने हैं फ्राइड आइटम जाहिर बात है जितने कम से कम होंगे उतने ही अच्छे हैं। तो उसमें अगर पकौड़े हैं तो वो 2 से 3 पकौड़े आप ले लें। और उसके साथ जो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन फ्राइड चीजों की क्रेविंग ज्यादा की होती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता इफ्तारी में जितने पकौड़े समोसे सामने पड़े हो सामने वो मिंट क्योंकि सॉस, हमारा कल्चर बन चुका है ना, हमारा ये कल्चर है कि हम लोग फ्राइड आइटम्स के बगैर बचपन रोज़ा से इफ्तार हमने ये ही नहीं देखा हुआ करते। शायद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हालांकि देखा जाए तो हम अगर इस एक महीने का फ्राइड आइटम का इंटेक अलग रखें और पूरे साल का अलग रखें तो वो ज़्यादा होगा। और ऐसा होता है कि अगर कहीं आप कहीं पर इफ्तार करने चले गए हैं और वहाँ पे आपको अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो आपका मूड ऑफ हो जाता है कि मैंने पूरा दिन रोज़ा रखा और मुझे मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिली। आपके पास 2 ऑप्शंस है ना, या तो आप अपनी क्रेविंग्स और अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई कर लें, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेके चलें। तो अगर आप अपनी हेल्थ को लेके चलना चाहते हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इस महीने में ना सिर्फ ये कि अपनी सोल को जो है वो उसकी डेवलपमेंट प्योरीफाई करें, बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी बॉडी को प्योरीफाई करना चाहते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक तोहफा है हमारे लिए। आयशा, जाते जाते बड़ा कम वक्त है, वन लाइनर अगर आप सहरी का भी बता दें कि कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और खाते ही लेट और पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं लोग सहरी में कि हमारा पूरा दिन। सहरी में पानी नहीं पीना। सहरी के अंदर पानी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी जो है वो पानी फौरन एक्सक्रीट कर देगी। तो बस आपने उसके अंदर ये करना है कि ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। फ्रूट्स ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप सीरियल्स वगैरह ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए जी सहरी और इफ्तारी में वो हमारे नाजरीन को बताई।